कि जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते। हालेलुया। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उससे मत डरना। हालेलुया। पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आज से क्या कहना चाहता है कि जो शरीर को घात कर सकते हैं उनसे मत डरना। हालेलुया। और जो आत्मा और शरीर दोनों को घात कर सकता है उनसे डरना। हालेलुया। लेकिन आज हम किससे डरते हैं? जो आत्मा और शरीर को दोनों को घात कर सकता है उससे तो हम कोई भी नहीं डरते। हालेलुया। लेकिन जो शरीर को घात कर सकते हैं हम उनसे क्या है? डरते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, डर एक ऐसी स्पिरिट है जो आपकी लाइफ में एक मास्टर प्लान को खोलने से रोक देता है। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है एक बिगेस्ट ब्लेसिंग आपकी आगे खड़ी हो वो 2-3 स्टेप के बाद। हालेलुया। लेकिन जो आपके अंदर लोगों का डर है वो आपको वो ब्लेसिंग को अचीव करने में रोक देता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो शरीर को घात करते हैं उनसे मत डरना। जो आत्मा और शरीर दोनों को घात कर सकता है, यानी कि वो यहोवा परमेश्वर, हालेलुया, जो स्वर्ग में है, सिर्फ उसी से डरो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि डर कई प्रकार के होते हैं। हालेलुया। आपको डर होता है अपनी फैमिली का। हालेलुया। आपको डर होता है अपने नेबर का। हालेलुया। आपको डर होता है अमीर लोगों का। हालेलुया। आपको डर होता है अपनी बीमारियों का। आपको डर होता है अपनी गरीबी का। आपको डर होता है कि मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ। हालेलुया। और मैनी काइंड्स ऑफ आपके अंदर डर होते हैं। हालेलुया। कि मैं परमेश्वर को मान तो रही हूँ, पता नहीं मुझे ये ब्लेसिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैं परमेश्वर के घर में आ रही हूँ, मेरे घर वालों को पता चल गया तो क्या होगा? हालेलुया। मेरे नेबर को पता चल गया तो वो क्या होगा? हालेलुया। तो आपके अंदर ऐसे डर है। और कुछ लोगों के अंदर मैंने देखा है कि अमीर लोगों के इतने डर हैं उन लोगों के अंदर। हालेलुया। मैंने जब खुद आंखों से देखा मैं हैरान हो गई। मैं अपनी चर्च की एक लेडी, मैं उनका नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगी, मैं उनके साथ मार्केट गई। हालेलुया। शी इज ऑल्सो वेरी रॉयल। हालेलुया। वो खुद भी एक रॉयल फैमिली से थी। इवन दो जब मैं मार्केट में उसके साथ गई तो एक उसका कोई रिश्तेदार उसको मिल गया। हालेलुया। तो उसने इतनी उसको हड़बड़ाहट होगी, इतना डर उसका, उसने जैसे उसको देखा खुदा की महिमा करने की बजाय उसने उसको कुछ और ही बोल दिया। हालेलुया। इतना डर आप लोगों के अंदर अमीर लोगों का कि उसको जय मसीह बोलने की बजाय कुछ और ही बोल दिया। हालेलुया। जब मैंने उसको देखा तो मैंने उसको बोला, ये तुमने क्या किया? कहते पास्टर जी ये ना बड़े बड़े बंदे आ। हालेलुया। हालेलुया। मैंने इतनी ज्यादा मेरे को जलन हुई ना उसकी ये बात देख के। मैं एक पास्टर हूँ, पास्टर से पहले मैं एक इंसान हूँ। हालेलुया। और एक ह्यूमन बीइंग होने के दौरान मुझको इतनी जलन हुई कि इसने एक अमीर बंदे को देख के जय मसीह बोलने की बजाय कुछ और ही बोल दिया और हड़बड़ाहट के साथ कहती कि ये बड़े रॉयल बंदे हैं पास्टर जी, बड़े अमीर बंदे हैं। और मेरे को इतनी शर्म आई और इतनी जलन हुई। मैंने कहा खुदा तेरे से भी ज्यादा क्या कोई रॉयल है इस दुनिया में? हालेलुया। आपको नहीं लगता हमें शर्म आनी चाहिए अपने आप को मसीही कहते हुए? हालेलुया। और थोड़ी देर पहले वो डिस्कस कर रही मेरे साथ, पास्टर जी बिजनेस में ब्रेक थ्रू कब मिलेगा? पास्टर जी महीने का 4-5 लाख रेंट आना चाहिए। हालेलुया। 3 लाख आना चाहिए।
पर आप खुदा को क्या दे रहे हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है जो बीजोगे सो ही काटोगे। हालेलुया। परमेश्वर की इज्जत आपने बोई नहीं, आपको इज्जत कहां से मिल जाएगी। हालेलुया। और परमेश्वर को जहां महिमा देने का समय है वहां पे आपने दुष्ट को महिमा दे दी। हालेलुया। और जब दुष्ट को महिमा दी है तो दुष्ट की चीजें ही आपकी लाइफ में क्या करती हैं, फिर राज्य करती हैं। हालेलुया। और दुष्ट का क्या काम है, चोरी करना। उसका क्या काम है, बीमारियां देना। हालेलुया। उसका क्या काम है, घात करना। हालेलुया। उसका क्या काम है, आपको दुख दुख देना। तो वही तो है आपके पास फिर। हालेलुया। जो आप बीज रहे हो सो ही तो आप काट रहे हो। हालेलुया। तो फिर परमेश्वर के ऊपर ब्लेम मत करो कि हम परमेश्वर के घर में इतनी देर से आ रहे हैं, हमें ब्लेसिंग क्यों नहीं मिली। हालेलुया। कि हम परमेश्वर को तो इतने बड़े बड़े बीज भी दे रहे हैं, हमारा अभी तक काम क्यों नहीं हुआ। हालेलुया। मैं खुदा के घर में आ रही हूँ, मुझे बेबी क्यों नहीं मिला, मेरा पति अभी तक सही क्यों नहीं हुआ, मेरे घराना अभी तक क्यों नहीं सुधरा। वो नहीं हो सकता। हालेलुया। क्योंकि क्या आपने इसके लिए, इस ब्लेसिंग के लिए क्या सीड जो है आपने बोया है वही आप काटोगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने साफ अपने वचन में कहा है कि जो कोई मुझे लोगों के बीच में मेरा इकरार करेगा मैं उसे स्वर्गदूतों के सामने क्या करूंगा, मान लूंगा। हालेलुया। वो कहता जो मुझसे लग जाएगा मैं भी क्या दूतों के सामने उससे लग जाऊंगा। हालेलुया। क्या आपको इतने बड़े परमेश्वर को एक अमीर बंदों के सामने महिमा देने के लिए इतनी शर्म आती है आपको कि आपको हड़बड़ाहट में भूल ही जाता है कि क्या कहना है। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर का भय मानिए। हालेलुया। जो आपको, आपके शरीर को और आपकी आत्मा को दोनों को नाश करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। अपने अमीर रॉयल रिश्तेदारों और अपने दोस्तों की चिंता मत करो। हालेलुया। ताकि वो आज है कल नहीं दिखने वाले। खुदा वो सदा सर्वदा सनातन यहोवा परमेश्वर वो सदा आपके साथ है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन हमेशा अपने नबियों के जरिए से बातें करता आया। खुदा कहता कि डरो मत। हालेलुया। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, अब देखो ये सेम चीज आपके ऊपर भी आती है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि हिया बांध, दृढ़ हो जा, भय ना खा, तो तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग होगा। हालेलुया। आपके साथ जीवता परमेश्वर है, आप लोगों की इतनी चिंता क्यों करते हो। हालेलुया। क्या कभी आपके घर में कभी कुछ घटी हुई तो उन लोगों ने आपको कुछ दिया आके, नहीं दिया। किसने दिया, खुदा ने। फिर खुदा की महिमा कहाँ रही, क्या आपने दी उसको महिमा, नहीं दी। बस लोगों के डर को ही आपने अपने अंदर बढ़ने दिया। हालेलुया। ये डर एक ऐसी चीज है जितना ये बढ़ता जाएगा आप उतने ही क्या होगे, कम होते जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर ने यिर्मयाह को कहा अगर तू उनके सामने घबराया, तू डरा, तो मैं भी तुझे उनके सामने क्या करूंगा, घबरा दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हिया बांधो और दृढ़ हो जाओ। हालेलुया। क्योंकि मैंने तुझे जो आज्ञा दी है, हिया बांधो, दृढ़ हो जाओ, भय ना खाओ, डरो ना, और तुम्हारा मन जो है वो कच्चा ना हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है अपने विरोधियों को देख के डरो मत। हालेलुया। वो कहता है अपने अमीर रिश्तेदारों को देख के डरो मत। वो कहता है अपने नेबर से डरो मत। अगर वो कहता मेरे साथ वफादार हो, वो कहते अपनी बीमारियों से डरो मत, अपने कर्जों से डरो मत, अपने बांझपन से डरो मत। हालेलुया। जो भी कहते वो परीक्षाओं में पड़े हो उससे मत डरो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम मेरे साथ पवित्र हो, वफादार हो, वो कहता अगर तू जल में से होकर जाएगा तो जल तुझे क्या डुबा नहीं पाएगा।
हालेलुया। वो कहता अगर अग्नि में से होकर जाएगा तो अग्नि की लौ तुझे कभी भी जला नहीं पाएगी। कब होगा ये? कब होगा? जब तुम बहुत ही ज्यादा एक अरबपति रिश्तेदार के सामने जय मसीह की बजाय कुछ और ही बोल दोगे, क्या होगा ये? तब नहीं हो पाएगा। ये वचन उनके लिए नहीं है। हालेलुया। ये वचन उनके लिए है जो परमेश्वर से डरते हैं, मनुष्य से नहीं डरते हैं। हालेलुया। वो कहता अगर तुम मुझसे डरते हो, मेरे साथ, खुदा कहते वफादार हो, पवित्र हो, और कहते मेरा ही भय खाते हो, अगर फिर तुझ पर कोई विपत्ति आएगी तो वो कहता विपत्ति तुझे कभी भी खत्म नहीं कर पाएगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद कहता भजन संहिता 23:4 में, चाहे मैं घोर अंधकार में से भरी हुई तराई में से होकर चलूं तो भी मेरी हानि ना होगी। हालेलुया। और वो कहता है क्योंकि यहोवा तू मेरे क्या है? साथ है। हालेलुया। क्यों उसके अंदर इतना ही याव है कि अगर मैं घोर अंधकार की तराई में से भी होकर चलूंगा तो वो कहता है मैं तब भी नहीं डरूंगा। हालेलुया। हालेलुया। वो कहता है अगर घोर अंधेरा होगा ना मेरी जिंदगी में, परीक्षाओं से भरा हुआ समय होगा, जब मुझे ना तो इधर कुछ दिखेगा, ना तो इधर कुछ दिखेगा, ना आगे ना पीछे, वो कहता मैं तब भी नहीं डरूंगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मेरे साथ कौन है? यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। वो कहता मैं नहीं डरूंगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आप क्या हो? क्यों इतने कमजोर हो आप? हालेलुया। क्यों इतने दबे हुए हो आप? क्यों सालों से खुदा के पास आ रहे हो, कुछ नहीं हो रहा? वाई, कहीं ना कहीं तो आप में भी कमी है। हालेलुया। और कहीं ना कहीं आप भी गलत हो। हालेलुया। हालेलुया। जब खुदा को महिमा देने का समय होता है, आप कुछ और ही वस्तुओं को क्या करते हो? महिमा दे देते हो। हालेलुया। तो ब्लेसिंग आपके द्वार पर खड़ी होती है, लेकिन वो ब्लेसिंग द्वार पर खड़ी होने के बावजूद भी आपको नहीं मिल पाती, क्योंकि आप खुदा के वचन से क्या हो? बाहर हो। हालेलुया। और खुदा का वचन अगर पूरा नहीं करोगे तो आपकी शायद लाख प्रोफेसियां हो जाए, आपकी जिंदगी में कभी कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया। प्रोफेटिक का मतलब होता है कि दास के द्वारा आत्मा ने बात की और उस पर्सन ने मेहनत की, और वो मेहनत करके उसने उस ब्लेसिंग को क्या दिया? जन्म दिया। हालेलुया। हालेलुया। और वो जन्म कब होगा उस ब्लेसिंग का? जब आप खुदा के साथ क्या होंगे? वफादार होंगे, और लोगों से नहीं डरेंगे, खुदा से डरेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आज आपको अगर चर्च आना होता है तो आपके किसी बंदे को नहीं पता आप चर्च में बैठे हो। हालेलुया। हालेलुया। बस किसको पता है? हाँ जी, मेरे घर बस मम्मी को पता है मैं चर्च आई हूँ। हालेलुया। मेरे पास डैडी को पता है मैं चर्च आई हूँ। हालेलुया। हालेलुया। वो तुसी थोड़ा हियाव बनो। हालेलुया। की कह रही है मैं? हियाव बनो। हालेलुया। जिस जिਉਂਦੇ परमेश्वर ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ परमेश्वर ਲਈ स्टैंड लो। हालेलुया। हालेलुया। और देखो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपना विश्वास जो है उसे कैसे जाहिर करोगे? हालेलुया। बिना कर्मों के कैसे परमेश्वर को बता दोगे कि तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो? हालेलुया। एक माँ जब तक अपने बच्चे की केयर ना करे, हालेलुया, कोई इसको माँ नहीं कहता। कह देगा कोई? सिर्फ जन्म देने से कोई माँ थोड़ी है। हालेलुया। अगर किसी ने जन्म दिया और सारी उम्र उसने अपने बच्चे को नहीं पूछा तो क्या उसने अपनी माँ होने की जिम्मेवारी को पूरा किया? नहीं किया। अगर उसने जन्म दिया और पूरी जिंदगी उसने बच्चे को संभाला, उसकी परवरिश की, उसको पाला, उसको पढ़ाया, उसको लिखाया और उसको क्या किया? अंत में सेटल भी किया। हालेलुया। इसको क्या कहते हैं? कर्म, विश्वास। हालेलुया। अगर तुम बिना कर्मों के क्या खुदा को अपना विश्वास कभी भी जाहिर नहीं कर सकते। अगर तुम खुदा के ऊपर विश्वास करते हो तो आपके कर्म बोलने चाहिए कि आप विश्वासी हो। हालेलुया।
सबके बीच में खुदा को क्या दो, महिमा दो, हालेलुया। और सबके सामने खुदा को स्वीकार करो, हालेलुया। प्रार्थना करो, पवित्रताई में रहो और सामर्थ्य में बढ़ो, हालेलुया। दया करो, किसी को नीचा ना दिखाओ, घमंड ना करो, हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है, लाखों की इनकम है, अच्छी बात है, खुदा के कामों में लगाओ। घमंड करने के लिए खुदा ने किसी को ब्लेस नहीं किया है, हालेलुया, हालेलुया। और अपने आप को रिप्रेजेंट करो कि खुदा आई एम अ बिलीवर, हालेलुया। बातों से कोई बिलीवर नहीं बन सकता, आपके कर्म बोलने चाहिए कि आप क्या हो, बिलीवर हो, हालेलुया, हालेलुया। आज से जब 2021 में मेरी प्रोफेसी हुई थी तो खुदा की एक दासी है, हालेलुया, खुदा तुझे यूज करेगा, तो मैंने इसको बहुत लाइटली लिया। मैंने क्या, मुझे और खुदा मुझे यूज करेगा, मेरी जिंदगी में इतने झोल मोल है, अगर खुदा ने मुझे यूज ही करना है तो पहले ये ठीक करे, हालेलुया, तभी मैं उसके लिए कुछ कर पाऊंगी। और पहले ये सब कुछ ठीक करे जो मेरी जिंदगी में चल रहा है। तो मेरे को फिर दूसरे दास ने बोला कि तू खुदा की दासी है, मैंने उसको सीरियस नहीं लिया। बहुत प्रोफेसी हुई, फिर खुदा के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह मेरे ड्रीम में आए, हालेलुया। और उन्होंने मुझे बोला उठ खड़ी हो और यहोवा की सेवा कर, हालेलुया, हालेलुया। फिर मैंने विश्वास किया कि मैं क्या हूँ, खुदा की एक दासी हूँ, हालेलुया। और ये प्रोफेटिक सुनकर ऐसे नहीं है कि मैं सो गई, हालेलुया, अपे पूरा हो जाऊंगा, नो 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 नो, मैंने दिन रात मेहनत की, हालेलुया। जब खुदा के दास मेरे ड्रीम में आए, मेरे अंदर इतनी ललक पैदा हुई कि मैंने खुदा के लिए क्या होना है, यूज होना है, हालेलुया। यूज होने से पहले मैंने कर्म भी किए हैं, हालेलुया। प्रार्थना की, उपवास की, पवित्रताई को मेंटेन किया, बढ़ाया और खुदा का डर माना, भय माना। ऐसा कोई काम नहीं किया जो वचन के बाहर था, और खुदा ने आज यूज करना भी शुरू किया, हालेलुया, हालेलुया। अकेला विश्वास नहीं, विश्वास के साथ कर्म भी किए हैं, हालेलुया। और आपको विश्वास के साथ कर्म भी करने पड़ेंगे। अगर किसी ने बोला आपको बेबी मिलने जा रहा है तो आपको उसके लिए क्या करना है, कर्म भी करने हैं, हालेलुया, मेहनत भी करनी है, ताकि खुदा उस चीज को, उस ब्लेसिंग को आपकी लाइफ में क्या दे सके, जन्म दे सके। कुछ लोगों की लाइफ में प्रोफेटिक बोलते तो पूरा हो जाता है, कुछ लोगों की लाइफ में परमेश्वर मेहनत मांगता है, क्योंकि हर किसी का केस अलग है, हालेलुया। किसी का केस सेम नहीं है। इवन तो अगर हम यहाँ पे 30-40 लोग भी बैठे हैं, हम में से किसी का केस सेम नहीं है, हालेलुया। हर किसी की अपना अपना, परमेश्वर अपने अपने हिसाब से सबको चला रहा है, हालेलुया। हर किसी को पढ़ाने का, आगे लेके जाने का, समझाने का, सबको अलग अलग तरीका है परमेश्वर का, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के साथ चलने का एक ही तरीका है, हालेलुया। उसका बढ़ाने का तरीका अलग है, लेकिन आपका परमेश्वर के साथ वफादार रहने का एक ही तरीका है कि आपको क्या है, विश्वास के साथ कर्म भी करने हैं और लोगों से डरना नहीं है, हालेलुया। तो किससे डरना है, किससे डरना है, परमेश्वर से, हालेलुया। और लोगों का भय नहीं मानना है, हालेलुया, हालेलुया। देखो परमेश्वर का वचन कहता है, तीमुथियुस 1:7 से परमेश्वर बात करता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम का और संयम का आत्मा दिया है, हालेलुया। किसका, सामर्थ्य का, सामर्थ्य का, किसका, सामर्थ्य का, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया है। अगर आप खुदा को मान रहे हो तो ये सोच लो, ऐसा नहीं हो सकता कि आपका विरोध ना हो, होगा, जरूर होगा, हालेलुया। पर ऐसा नहीं है कि वो विरोध हमें मारने के लिए ही होता है, वो विरोध हमें आगे लेके जाने के लिए होता है, हालेलुया। क्योंकि विरोध के, अगर एक बच्चा 10th में है, वो एग्जाम ना दे तो कोई इसको 11th में बिठा देगा? देखा आज तक किसी ने ऐसे जंप किया अपने से? कोई बैठा है ऐसा? नहीं। अगर
इस सृष्टि पे अगर हम नेचुरल रूल्स लेकर चले तो एक प्रिंसिपल जो एक इंसान है वो बिना एग्जाम के आपको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं करता। तो परमेश्वर आप जिसने आपको बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स देनी है वो बिना एग्जाम लिए आपको कैसे दे देगा? दे देगा? वो नहीं देगा, कभी नहीं। ऐसा हुआ ही नहीं। ऐसा कोई नहीं है, कोई विश्वासी, कोई दास, कोई दासी जिसने परीक्षा ना दी हो और वो ऐसे ही आगे बढ़ा हो, कभी नहीं, कभी भी नहीं। हालेलुया। आपको परीक्षा देनी ही होगी। हालेलुया। और परीक्षा के बाद जो ब्लेसिंग्स आएगी वो ब्लेसिंग जो होगी वो मुंह तोड़ ब्लेसिंग होगी। हालेलुया। वो आपके दुश्मनों के मुंह पे थप्पड़ मारने वाली ब्लेसिंग होगी। हालेलुया। वो आपके मस्तक को ऊंचा करने वाली ब्लेसिंग होगी। हालेलुया। वो ऐसे श्राप जहाँ तक किसी ने नहीं तोड़े वो आपके द्वारा टूटने वाले हैं जीसस नेम। हालेलुया। बट आपको क्या करना है? परमेश्वर के साथ वफादार रहना है और उसी का क्या मानना है? भय मानना है। हालेलुया। और जब भय मानोगे तो ही परमेश्वर का, लोगों का नहीं। जब उसका भय मानोगे तो ही परमेश्वर आपको क्या करेगा? एक अपनी प्रोटेक्शन देगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं जब भी बाहर जाती, डेविल ने कितनी बार मेरा एक्सीडेंट करने की कोशिश की है आपको, तो कितनी बार मैं गिर भी गई पर मेरे को इतनी भी खरोच नहीं आई कभी भी। हालेलुया। तो परमेश्वर के एक दास थे, मेरे साथ बात कर रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि पास्टर जी ऐसे ऐसे मैं जा रही थी तो मैं गिर गई, पर मुझे कुछ नहीं हुआ। 2-3 बार ऐसे ही हुआ है। तो वो उन्होंने प्रेयर करनी स्टार्ट की और उन्होंने बोला कि सिस्टर आपके साथ एंजल्स होते हैं। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रेयर कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि परमेश्वर के एंजल्स आपके साथ होते, कुछ बड़े कुछ छोटे। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वह अपने डरवैयों को क्या देता है? आहार देता है। और अपने दूतों को वो क्या देगा? आज्ञा देगा। और वो जहां कहीं तू जाएगा वह तेरी क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हमें दुनियावी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, हेवनली प्रोटेक्शन होनी चाहिए आपके पास। हालेलुया। जिसके पास हेवनली प्रोटेक्शन है उसको ये दुनियावी प्रोटेक्शन की कोई भी जरूरत नहीं है। हालेलुया। और आपको मैं क्या बताना चाहती हूँ, आपको क्या करना है? अब खुदा से डरना है और अपने प्लान्स क्या करने हैं? वो क्या करने हैं? अपने प्लान्स कैंसिल करने हैं और खुदा के प्लान्स को क्या करना है? अब ग्रहण करना है। हालेलुया। देखो प्लान्स जो गॉड्स ह्यूमन प्लान्स जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं, लेकिन गॉड प्लान जो होते हैं वो कभी भी फेल नहीं होते। हालेलुया। देखो बाइबल कहती है कि पतरस पूरी रात जाल डाल रहा था। जब प्रभु यीशु मसीह उसके पास आए, हालेलुया, तो उसने कहा कि पतरस गहरे में डाल। उसने कहा प्रभु मैंने तो सारी रात जाल डाला पर कुछ नहीं मिला। उसने कहा चल प्रभु तेरे कहने से मैं डाल देता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर की बात को सुना क्योंकि वो खुदा उसको समझते थे और उसका भय भी मानते थे और उसने क्या किया? जाल को डाल दिया। जब डाला तो बाइबल कहती कि इतनी मछलियां बटोरी की जाल फटने लगे। हालेलुया। ये है खुदा का प्लान आपके लिए। हालेलुया। या वो आपको इतना देना चाहता है कि आपके जाल जो है वो फटने लगे, लेकिन आपको किसका डर है? जो आपको बड़ी बड़ी ब्लेसिंग देने की सामर्थ रखता है उससे तो आप नहीं डरते हो। हालेलुया। लेकिन डर किसका? रॉयल फैमिलियों का। हालेलुया। अरबपति रिश्तेदारों का। हालेलुया। अपने काउंसलर का, अपने एमएलए का। हालेलुया। इन लोगों का आपको डर रहता है। कभी जिस चीज के लिए आपको खुदा ने चुना है वो कभी भी आपको नहीं दे पाता। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने बाइबल में 365 बार एक ही बात कही है कि मत डरो। हालेलुया। परमेश्वर ने यशाया से कहा मत डर। परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा मत डर। परमेश्वर ने यहोशू से कहा मत डर। परमेश्वर ने मूसा से कहा मत डर और मेरे उद्धार के काम देखो। हालेलुया। खुदा ने कहा डरो मत, मेरे उद्धार के कामों को देखो। हालेलुया। लेकिन वो डर को निकालोगे तो ही देख पाओगे।
हालेलुया। ऐसे आप परमेश्वर के कामों को देख नहीं पाओगे। परमेश्वर का वचन कहता कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वह क्या पाएगा? सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो कौन पाएगा ठिकाना? कौन अड़ा रहेगा? जो लोगों से डरता है, जो एमएलए से डरता है, कौन जो काउंसलर से डरता है, कौन जो अरबपति रिश्तेदार आता है उससे डरता है, वो ठिकाना पाएगा? नो, जो अपने यहोवा का भय मानता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि वो क्या पाएगा? परम प्रधान के छाए हुए स्थान में जो बैठा रहेगा वे सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। और आपको क्या करना है? परमेश्वर की परम प्रधान की छाया में ठिकाना पाने के लिए आपको क्या करना है? वहां पे अपने स्थान पर जो खुदा ने आपको दिया है वहां पे बैठे रहना है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अगर आप ये चीजें जो है, हालेलुया, ये स्पिरिट से आज आप आजाद हो यीशु मसीह के सामने। हालेलुया। आप जितने वर्ड को रिसीव कर रहे हो, खुदा का होली स्पिरिट आपकी स्पिरिट को हिला रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है अगर तुम मनुष्य का नहीं मेरा भय मानोगे तो खुदा कहते कि अब मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। खुदा मेरे से कह रहा है इसको करने के लिए। अगर मैं किसी से पूछूं, किसी से भी, चर्च में से किसी को भी खड़ा कर लूं, हम इतने लोग बैठे हैं, कि आपको ब्लेसिंग चाहिए, सब बोलेंगे हाँ जी पास्टर जी हमें चाहिए। ब्रेक थ्रू चाहिए, हाँ जी पास्टर जी हमें चाहिए। अच्छा आपको चंगियाई चाहिए, हाँ जी पास्टर जी चाहिए। छुटकारा चाहिए, हाँ जी पास्टर जी चाहिए। हालेलुया। लेकिन अगर किसी को बोलो आगे सुबह टेंट लगाना है, पास्टर जी हम नहीं आ सकते। किसी को बोल दे दरिया धोनी है, टाइम ही नहीं है हमारे पास। वो भावे गवांडियां दी गल्ला करन लई 2 घंटे तुसी खड़ जाओ, पर परमेश्वर दे काम कर लिए ਆਪਾਂ आधा घंटा पहला नहीं आ सकते। हालेलुया। हालेलुया। सब तो पहला केड़ी गल कीती सी तुहाडे नाल? जो ਆਪਾਂ ਬੀਜਾਂਗੇ परमेश्वर दे घर दे विच ओही वड्डांगे। हालेलुया। जेकर ਅਸੀਂ खुदा दे घर दे सेवा नहीं कर रहे हैं ते कल नूं जब थानू भी लोड़ पैनी थाडे भी हेल्पर थाडे तो नहीं होने आ। हालेलुया। हालेलुया। अगर तुसी खुदा दे घर दे विच एक बिना कह लो कि लालच तो, बिना किसी मतलब कि ओ कह लो कि बिना मतलब तो सेवा कर रहे हो तो जिस दिन थानू भी जरूरत पएगी खुदा तुहाडे लई भी हेल्परां नूं फिर खड़ा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं तुहानू कहना चाहनी तुहाडे अंदर एक ललक होनी चाहिए परमेश्वर दे कम्मां नूं करन दी, सेवा नूं करन दी। हालेलुया। परमेश्वर दे कम्मां नूं बोझ ना समझो, परमेश्वर दे कम्मां दे लई हमेशा रेडी रहो। तुहाडे अंदर एक जिहड़ी आ उत्सुकता होनी चाहिए परमेश्वर दे कम्मां दे वास्ते। हालेलुया। तुहाडे अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि मैं खुदा दा काम करना है। इवन तो खुदा दा भी नहीं, ये तुसी अपना ही काम समझ के करो। हालेलुया। और परमेश्वर दे विच की करो? पवित्रता दे नाल चलदे रहो। हालेलुया। मैं तुहानू एक गल कहना चाहनी आ। थैंक यू होली स्पिरिट। ऐसा हो नहीं सकता कि आप पवित्रताई में हो, होलीनेस में हो, हालेलुया, और शैतान आपके पास आए ना और आपको ये ना कहे कि आप पाप करो। हालेलुया। मैंने आपको कहती कि अगर तुम होलीनेस में हो, हालेलुया, और शैतान आपके पास 200% श्योर है वो आपको भरमाने के लिए आएगा ही आएगा। हालेलुया। लेकिन अगर आपने शरीर के अनुसार जीना छोड़ दिया है और आत्मा के अनुसार आप जी रहे हो, हालेलुया, मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि आपके अंदर एक सामर्थ्य उत्पन्न होती है, आप पाप को मना करने की सामर्थ्य रखते हो। हालेलुया। हालेलुया। और जैसे जैसे आप शरीर के लिए नहीं आत्मा के लिए जीना शुरू करते हो, हालेलुया, तो वो होलीनेस की जो ग्रेस है वो आपकी लाइफ में और बढ़ती जाती है। हालेलुया। और जब वो बढ़ती है, हालेलुया, तो आपकी लाइफ का जो एक लेवल है, आपकी जो स्पिरिट का, आपकी स्पिरिचुअल रेलम्स है वो कभी भी सेम नहीं रहते हैं।
हालेलुया। और आपको क्या करना है, होलीनेस को मेंटेन रखना है, बिकॉज होलीनेस इज अ ग्रेट वेपन टू डिस्ट्रॉय द किंगडम ऑफ द सैटन। हालेलुया। कि पवित्रता एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा तुम शैतान के किंगडम को क्या करते हो, हिला सकते हो और उसे खत्म कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप पवित्रता में, शैतान आएगा तुमको भरमाएगा, हालेलुया, कि पाप करो, लेकिन अगर तुम शरीर के अनुसार नहीं अपनी आत्मा के अनुसार जी रहे हो, तुम्हारे अंदर एक हियाव की दृढ़ता होती, ग्रेस होती इस पाप को मना करने की। हालेलुया। और जब आप मना करते हो तो परमेश्वर आपके लिए एक हेवनली डोर, एक हेवनली गेट, एक डिवाइनली गेट्स को क्या करते हैं, ओपन करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आपने क्या करना है, पाप को मना करना है। हालेलुया। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हमेशा परमेश्वर का वचन एक बात कहता है कि जो अपनी जीभ को वश में रखता है, हालेलुया, वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। और अपनी जीभ को हमेशा वश में रखो, हालेलुया। और कभी भी धर्मी जन के खिलाफ कुछ मत बोलो, हालेलुया। और खास करके वो धर्मी जन जो यहोवा के लोग हैं, हालेलुया। मैंने देखा कुछ बिलीवर्स तो चलो ठीक है, बट कुछ पास्टर्स को मैंने देखा कि वो पास्टर्स के खिलाफ बातें करते हैं। हालेलुया। पास्टर्स के खिलाफ बातें करते हैं और जो धर्मी जन है उन्हीं की बुराइयां करते, वो ऐसे, वो ऐसे, वो ऐसे, वो ऐसे। मत करो ऐसा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा जो है वो धर्मियों का परमेश्वर है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो धर्मियों के आंसू को भी देखता है। हालेलुया। इसके पहले कि धर्मी परमेश्वर के सामने रोए और उसका न्याय जब यहोवा करेगा तो वो फिर कभी भी न्याय अच्छा नहीं होता। और हमेशा अपनी जुबान को कंट्रोल में रखो और धर्मियों के बारे में कभी भी कुछ गलत ना बोलो। हालेलुया। अपने अंदर एक यहोवा का, परमेश्वर का भय मानो। हालेलुया। और परमेश्वर के साथ सिद्ध और स्थिर होकर अपनी चाल को क्या करो, चलो। पौलुस कहता है कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। हालेलुया, हालेलुया। वचन और समझाने में, हालेलुया, तू लोगों के लिए क्या बन जा, एक आदर्श बन जा। हालेलुया। और मैं आपको भी कहती हूँ कोई आपको तुच्छ ना समझने पाए। हालेलुया। वचन और सिखाने में क्या बन जाओ, लोगों के लिए आदर्श बन जाओ। हालेलुया। आप जवान को ये ना सोचे कि ये तो लुच्चा है, हालेलुया, ये तो मुशरंडा है। कोई आपको ये बातें ना कहे, कोई बोले ये तो यहोवा का सिखाया हुआ है। हालेलुया। ये यहोवा का जन है, ये यहोवा का पवित्र दास है, ये यहोवा की क्या है, पवित्र दासी है, ये यहोवा के पवित्र क्या है, विश्वासी है। हालेलुया। अपने करैक्टर को ऐसे रखो। देखो कुछ लोगों को तो आदत होती है बोलने की, वो सही को भी बोलते हैं, हालेलुया, लेकिन उसका न्याय परमेश्वर छोड़ता नहीं। जो धर्मी लोगों के खिलाफ बोलते हैं, परमेश्वर न्याय करता है, चाहे वो समय टालकर ही करे, पर वो करता जरूर है। हालेलुया। किसी की खिलाफत आपको नहीं करनी और ज्यादातर आपको क्या करना है, धर्मी के खिलाफ कभी भी कुछ नहीं बोलना है। हालेलुया। और परमेश्वर का भय मानना है और अपनी कॉलिंग के ऊपर आपको क्या करना है, चलना है। हालेलुया। ताकि वो ब्लेसिंग्स जो आपके गेट्स पर खड़ी है और मनुष्य को दंडवत नहीं करना,